आज के दिन में हम लोग आत्मा का फल का दूसरा भाग आनंद के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक मसीह का जीवन में जो आत्मा का फल है उसका दूसरा जो भाग है या दूसरी जो बात है वो है आनंद। तो आनंद हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए। क्या हमारे जीवन में आनंद है? हालेलुया! क्या आप आनंदित हैं? क्या आपका जीवन में आनंद है या नहीं है? आइए हम आज का दिन में आनंदित होवें और अपने जीवन में फिर से आनंद को प्राप्त करें। यदि किसी प्रकार से आपका आनंद छिन गया है तो आज के दिन में फिर से आप अपने जीवन में नए होकर फिर से नया आनंद को प्राप्त करें। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे आनंद। आत्मा का फल में दूसरा भाग आनंद है और उसके लिए हम गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 पद में पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। तो आज का दिन में हम लोग दूसरा आनंद के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत के आनंद से आनंदित थे। प्रभु यीशु मसीह के पास में आनंद था और आनंद के कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आनंदित थे और आनंदित होकर के वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब और उसका 45 अध्याय। भजन संहिता की किताब उसका 45 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पे लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात से आनंदित थे कि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया और अभिषेक करके इस संसार में भेजा ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सके, परमेश्वर के लोगों में, अपने लोगों में, और जो उनके पीछे चलेंगे उनके जीवन में आनंद को वो प्रकट कर सके। तो आनंद को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण वो हमें आनंदित देखना चाहता है। जब प्रेम होगा आनंद होगा, प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं होगा। तो दूसरा जो भाग है वो ये है आनंद। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार का आनंद होना चाहिए और किस प्रकार से हमें आनंदित रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर हमारा और आपका अभिषेक अपने वचन के द्वारा करते हैं और अपने वचन के द्वारा करके हमारा जीवन में जो धार्मिकता का प्रेम है, जो धर्मी हमें बनाने के लिए है, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाने के लिए हमसे और आपसे प्रेम किया ताकि हम पवित्र बनाए जाए, धर्मी बनाए जाएं और उसकी महिमा हमारा जीवन के द्वारा होने पाए। और परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया ताकि हम बचाए जाएं और हम बचाए जाकर परमेश्वर के आनंद में शामिल हो सकें। तो क्या परमेश्वर की धार्मिकता में आप शामिल हैं? क्या आप परमेश्वर का आनंद में शामिल हैं? क्या आप बचाए गए हैं? यदि वास्तव में आप बचाए गए हैं तो आपका जीवन में आनंद निश्चय ही होगा और निश्चय ही आप आनंदित होंगे। दूसरी बात है, यीशु ने भविष्य के आनंद के कारण क्रूस को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। क्यों? ताकि हम भविष्य में आनंदित होकर अपने पिता की महिमा कर सकें। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय
और उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 2 पद, अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गया। किसका दुख सहा? क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस का दुख सहा ताकि हम और आप आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा करें। क्या हम अपने जीवन में आनंद को धारण किया हुआ है या नहीं? क्या हम यीशु मसीह के क्रूस को अपने जीवन में लिया हुआ है या नहीं? महिमा के बहुत से पुत्रों को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का दुख सहा ताकि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह अपनी महिमा में ला सकें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। क्या आप उसके आनंद में शामिल हैं? क्या यीशु मसीह के क्रूस को जो प्रभु यीशु मसीह ने निंदा का पात्र बन गया मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, क्या हम और आप इस बात से आनंदित हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर वो मारा गया? तीसरी बात है, यीशु की सेवकाई का तात्पर्य था आनंद लाना। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसकी सेवा के द्वारा बहुत सारे लोग आनंदित होने पाए और आज बहुत सारे लोग आनंदित हो रहे हैं जब उनको छुटकारा मिल रहा है, जब उनको चंगाई मिल रही है, जब उनका जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, जब उनका जीवन में पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो रहा है, तब वो अपने जीवन में आनंदित हो रहे हैं। क्या आपका जीवन में कभी इस प्रकार की घटना घटी और आप उसमें आनंदित हैं? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 12 और 13 पद यहाँ पे लिखा है, जब मैं उनके साथ था मैंने तेरे लिए तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। तब 13 पद में लिखा है, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें संसार में कहता हूँ कि वे अपने में मेरा आनंद पूरा पाएं। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आनंद को पूरा प्राप्त कर सकें। क्या आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में एक पापी मन को फिरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए या धार्मिकता का आनंद को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं? याद रखिए, जब कोई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग भी परमेश्वर का गुणानवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं और आपके लिए आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। तो यीशु हमारे अंदर और आपके अंदर वास करता है और इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का जो राज है वो धार्मिकता और शांति है, सच्चाई का है और हमें उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को, अपने पापी मन को फिराकर क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए सेवकाई किया, आनंद के हमारे और आपके आनंद के लिए उसने जो सेवाएं की और जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, क्या हम उसमें आनंदित हैं या नहीं आनंदित हैं? ये सवाल है। चौथी बात है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। परमेश्वर की मर्जी है कि हम क्या हों? आनंदित रहें। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। हमें और आपको आनंदित रहना ही होगा, कोई भी ये समस्या क्यों ना हो। हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है और अपने प्रभु की महिमा करना है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। तो हमेशा हमें खुश रहना है, हमेशा हमें आनंदित रहना है। यदि किसी भी बात को लेकर के हम दुखित हैं फिर भी हमें आनंदित रहना है और हमें आनंदित रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ पे लिखा है कि सर्वदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो।
हमें हर परिस्थिति में अपने प्रभु के साथ में आनंदित रहना है और प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। अगर हम आनंदित रहते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, बल है और ताकत है। और पृथ्वी का आनंद थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन प्रभु का आनंद हमेशा के लिए होता है। और इसलिए हमें प्रभु का आनंद को अपने जीवन में लेकर के चलना है। तो हमें प्रभु में आनंदित रहना है। पांचवी बात है, परमेश्वर हमारा महान आनंद है। परमेश्वर जो है हमारा महान आनंद है और इसलिए हमें उस महान आनंद में अपने आप को सम्मिलित करना है ताकि हम परमेश्वर के महान आनंद में शामिल होकर के अपने प्रभु की महिमा कर सकें। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 लिखा है, तुम वचन को बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करके हमारे तथा प्रभु के अनुकरण करने वाले भी बन गए। हम हो सकता है कष्ट में परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया हो, या आनंद में रहते हुए हमने स्वीकार किया हो, या हमने परमेश्वर के वचन को सुना कहीं उसके द्वारा हमने स्वीकार किया हो। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है और करके हम आज यीशु के साथ में चल रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब हमने परमेश्वर के आत्मा में हमने स्वीकार किया है तो ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। और इसलिए हमें आनंदित होना है और आनंदित रहना है। हमारे अपने उद्धार में आनंदित होना है। जब हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है उस दिन हम आनंदित हुए थे, लेकिन आज भी हमें आनंदित रहना है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। एक वचन पढ़ेंगे हमें अपने उद्धार में आनंदित रहने के लिए, यशायाह की किताब 12 अध्याय उसका 3 पद। यशायाह की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कहता है, अतः तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आनंद पूर्वक जब हमारा उद्धार हुआ है, जब हमने यीशु को जाना है और हमने ये जाना है कि यीशु मेरे पाप को क्षमा करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया है, तब हमें आनंद मिला है। और वो आनंद ऐसा था कि वो सबसे बड़ा आनंद था, महान आनंद था। तो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और वो हमसे प्रेम किया है क्या, बहुत बड़ा प्रेम किया है। और इसलिए हम उसके द्वारा अपने जीवन में आनंदित होते हैं। तो हम अपने उद्धार में आनंदित रहें और अपने प्रभु के साथ में आनंदित रहें। हम सबका आनंद परमेश्वर के साथ में है और जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। और फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना परिश्रम व्यर्थ गया। अब यहाँ पे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात लिखता है कि परमेश्वर के वचन को थामे रहो ताकि प्रभु के दिन में, अर्थात यीशु मसीह जब आएंगे दूसरे आगमन में तो पौलुस को गर्व हो कि हाँ, जिसको मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया था, जिसको हमने परमेश्वर का वचन दिया था, वो प्रभु में स्थिर है और प्रभु में स्थिर रह करके प्रभु की महिमा कर रहा है। और उसी के साथ में हम एक और देखेंगे, यहूदा जो एक ही किताब है उसका 24 पद। तो यहाँ पे लिखा है कि अब जो ठोकर खाने से और तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर हमें क्या कहे, हम हर परिस्थिति में हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें आनंदित होना है और आनंद के साथ में हमें प्रभु की महिमा करना है। क्या आप आनंदित हैं हर परिस्थिति में या नहीं? ये मेरे लिए और आपके लिए सवाल है। तो दुखों में हमें आनंदित रहना है और परिस्थितियों में आनंदित रहना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होता है तब हम उसमें परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करने पाएँ और उसके राज्य का विस्तार हमारे जीवनों में होना पाए। तो हम सबका आनंद परमेश्वर के साथ में है, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में आनंदित होना है। छठी बात है, महान आनंद यीशु के दूसरे आगमन के समय हो। महान आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में
पूरा होगा। तो दुखों के मध्य आनंदित रहना है हमें, और हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे इस समय एक पद पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 पद। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। जब तुम विभिन्न परीक्षाओं की सामना करते हो तो उसको क्या करो, बड़े आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमें फिर कष्ट नहीं होगा, हम आनंदित होंगे। इस संसार में रहते हुए हमें कष्ट होते हैं, लेकिन आने वाले संसार में हमें कष्ट नहीं होगा। हम उसमें आनंदित होकर अपने प्रभु के साथ में, अपने प्रभु के आनंद में, दुख में भी आनंदित होकर अपने प्रभु की महिमा करने पाएंगे। पहला पतरस की किताब का उसका 1 अध्याय 4 पद में को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। मेरे लिए और आपके लिए इस दुख के बाद में एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो मिटने वाला नहीं है, जो पवित्र है, निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं होगा, हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। इसलिए हम परीक्षाओं के बीच में भी क्या करें, स्थिर रहें और अपने प्रभु में आनंदित रहें। 7वीं बात है, आनंद इसके साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? गीत गाने के द्वारा, चिल्लाने के द्वारा, नाचने के द्वारा, संगीत गाने के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, हमारा और आपका जीवन में ये जुड़ा हुआ है। धार्मिकता के द्वारा, काम के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, पति पत्नी का आपसी प्रेम करने के द्वारा, और समस्याएं हमारे आनंद को दूर नहीं कर सकती हैं। तो कोई भी समस्या हमारे और आपका जीवन को दूर नहीं कर सकती है। उसके लिए 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 6 पद। भजन संहिता की किताब 27 अध्याय और उसका 6 पद इस प्रकार से लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा किया जाएगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं गाऊंगा, हाँ, यहोवा की स्तुति का भजन गाऊंगा। तो अगर हम खुश हैं, आनंदित हैं और आनंद हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। और 8 अगर हम लोग पढ़ें कि भजन संहिता का और उसका 98 अध्याय और उसका 4 पद, तो वहाँ पर लिखा है, वो चिल्लाने के लिए बात करता है। 98 का 4 में यहाँ पे लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से जय जयकार करो और भजन गाओ। फिर कहता है, बीड़ा बजा बजा कर परमेश्वर का भजन करो और उसकी स्तुति करो, तुरही बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो जब हमारे अंदर आनंद है, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, नाचेंगे। बहुत लोग नाचते हैं, बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग संगीत बजाते हैं और बहुत लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कुछ लोग परमेश्वर के नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, उसके काम के लिए धन्यवाद देते हैं। पति पत्नी भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय उसका 18 पद। 5 अध्याय नीति वचन 18 पद, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, तेरा सोता धन्य रहे और तू अपनी जवानी की पत्नी ही के साथ आनंदित रहे। यहाँ पे पति पत्नी के आनंद की बात की जा रही है और सुलेमान राजा इस बात को नीति वचन में करते हैं। हमें अपने परिवार में के साथ में खुश रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ में खुश रहना है, दूसरों के परिवार के साथ में हमें खुश नहीं रहना है। समस्याएं हमारे आनंद को दूर करती हैं और जब हम समस्या में होते हैं उसके बीच में भी हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति करना है और परमेश्वर के नाम की बड़ाई
करना है। सभोपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय उसका 9 पद में भी लिखा है कि अपने व्यर्थ जीवन में जो उसने सूर्य के नीचे किए, नीचे तेरे लिए निर्धारित किए हैं, अपनी पत्नी के संग जिससे तू प्रीति रखता है जीवन का आनंद ले, क्योंकि यही तेरे उस परिश्रम का प्रतिफल है जो तू अपने जीवन में इस सूर्य के नीचे किया है। तो हमें अपने परिवार के साथ में आनंद मनाना चाहिए और आनंदित रह करके हमें दूसरों की पत्नी के साथ में नहीं, दूसरों के औरत के साथ में नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ हमें जीवन का आनंद उठाना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का द्वारा दिए गए इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, या समस्याओं को देख करके आप दूर हो जाते हैं? समस्याओं के बीच में भी हमें आनंदित रहना है और हमारे आनंद को कोई भी समस्या अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। तो आनंद के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद से आनंदित थे। और पहली बात हमने देखा कि क्योंकि उसने धार्मिकता से प्रेम किया और पाप से घृणा किया। दूसरी बात हमने देखा यीशु ने भविष्य के आनंद के कारण क्रूस को सह लिया। तीसरी बात देखा यीशु की सेवकाई का मतलब था, तात्पर्य था कि हम आनंद को प्राप्त करें। और चौथी बात देखा परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। पांचवी बात देखा कि हमारा आनंद महान है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। और छठी बात देखा आनंद जो है, महान आनंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में पूरा होगा। अंतिम बात देखा अगर हम आनंदित हैं तो हमारे साथ में क्या जुड़ा होता है? गीत गाना, चिल्लाना, परमेश्वर की स्तुति करना, नाचना, कूदना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना और हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम की महिमा करना। और हम अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने स्वास्थ्य के में स्वस्थ हैं तो भी हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो है वो ये है कि आज हम स्वस्थ हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। तो इस आश्चर्य कर्म में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसमें आनंदित होना है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद। हम आनंदित हैं कि आपने हमें इस धरती पर रखा है, स्वस्थ रखा है, आनंदित रखा है, परिवार दिया है, समाज दिया है, कलीसिया दी है, लोग दिया है। प्रभु हर एक चीज़ में हम आनंदित हैं और प्रार्थना करते हैं ये आनंद हर एक के जीवन में बना रहे, ताकि सभी लोग आनंदित होकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।